बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज। कि एक हमारे पास रिंग है, उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है जी। अब दरअसल हम ये कूलम लॉ की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, ये कूलम लॉ की तीसरी एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि रिंग ऑफ चार्ज की हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे जी। अब ये आपके पास डायग्राम आ रही नज़र आ रही होगी। अब इसमें देखिए, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अब इसमें ये देखिए कि ये जो हमारे पास है, ये एक रिंग है जिसमें पॉजिटिव चार्ज हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज हैं। इसमें नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट हम पहले पॉजिटिव के लिए निकालेंगे और फिर नेगेटिव के लिए। अब देखें, ये जो रिंग है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इस रिंग की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है, जो इस पॉइंट पे। ये पॉइंट हम खुद लेट करते हैं। आप यहाँ भी लेट कर सकते हैं, यहाँ भी लेट कर सकते हैं, यहाँ लेट कर सकते हैं, यहाँ लेट कर सकते हैं, जहाँ पे आप मर्जी लेट कर सकते हैं। लेकिन वो पॉइंट आपने सपोज करना है और इस फर्ज करना है कि इस पॉइंट पे आपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा हुआ है, और फिर इस रिंग का आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। अब देखें, ये जो होल रिंग है हमारे पास, ये वाली, इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने का तरीकाकार ये है कि इस रिंग को आप छोटे छोटे पैच में कन्वर्ट कर दें। जैसे कि ये पैच, इसी तरह आगे भी आप कर सकते हैं, ऐसे पैच में कन्वर्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे पैचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। तो आप एक पैच का निकालें, फिर दूसरे पैच का निकालें, फिर तीसरे पैच का निकालें। इस तरह हम सब का सम करेंगे और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर कर लेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमने ये सपोज कर लेते हैं हमारे पास कि ये एक स्मॉल डिस्टेंस है हमारे पास इस सरफेस का, रिंग की सरफेस का, और इस स्मॉल सरफेस में जो चार्ज है हमारे पास डी क्यू है। सपोज करें इस रिंग का जो टोटल चार्ज है हमारे पास क्यू है, तो इस लेंथ का जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, हमारे पास डी एस, और ये डिस्टेंस हमारे पास डी एस होगा, और इसके अंदर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, हमारे पास डी क्यू होगा। अब ये जो डी एस है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। क्या है जी, हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यों होती है, क्योंकि हालांकि ये सरफेस होती है ऐसे करके। जब हम एक बात याद रखिएगा कि जब हम सरफेस को, किसी भी सरफेस को आप स्मॉल पैचेस में कन्वर्ट करते हैं ऐसे करके, तो ये जो कर्व पाथ वाले जो होता है, ये वाला जो कर्व पाथ है, ये लीनियर बन जाता है। क्या बन जाती, लीनियर। सपोज कर लेते हैं हम कि जो कर्व पाथ है हमारे पास, ये वाली सपोज ये जो आर्क लेंथ होगी, ये हमारा हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या होगी, लीनियर। डी एस क्या होगा, हमारे पास लीनियर होगा। तो एक तो ये चीज़ होगी हमारे पास कि हमारे पास ये जो लेंथ है वो हमारे पास क्या होगी, लीनियर होगी। अब देखिए जी, हमने क्या करना है कि इस पॉइंट पे हमने क्या करना है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करना है जी, फाइंड करना है। अब फर्स्ट ऑफ देखिए कि इस फिगर को, कि इस पॉइंट से यहाँ तक जो बाइसेक्टिंग वाली लेंथ है, जो परपेंडिकुलर है इस रिंग के एक्सिस पर, वो हमारे पास जी है। यहाँ पे डी क्यू चार्ज है जिसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करना है। वहाँ तक उसका जो डिस्टेंस है पी पॉइंट से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या डी, स्मॉल आर है। और सेंटर से लेके, रिंग के सेंटर से लेके उसकी सरफेस तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमारे पास कैपिटल आर है जी। अब देखें, इसमें मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये डी ई है हमारे पास, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है। और वो इसलिए होती है कि हमारे पास यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है पी पॉइंट पे, और यहाँ भी क्या हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, डी क्यू पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, ठीक है। अब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये हमेशा पॉजिटिव होता है जी, ये से रिपेल करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। इस वजह से इसकी डायरेक्शन क्या हमारे पास बाहर की तरफ होती है जी। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज़ होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का, तो जिसको हम म्यू से बिजार करते हैं, इसको लैम्डा से बिजार किया जा सकता है। ऐसे लैम्डा को बिजार किया था, म्यू से बिजार किया, दो सिंबल हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी के जी, ठीक है। बाद बुक ने और भी किया होगा, लेकिन मोस्टली यही यूज़ होते हैं जी।
अब हमारे पास देखिएगा म्यू जो हमारे पास है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एस, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होती है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है जी। तो यू म्यू इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एस, और यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये मल्टीपल हो जाएगा तो जाके डी क्यू इज इक्वल टू यू डी एस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम ये जो इस यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी इस पॉइंट की तरफ, ये जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नज़र आ रही है वो कितनी होगी हमारे पास, वो फार्मूला हमारे पास डी क्यू डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब बेटा इसमें देखें कि हमारे पास इस डी क्यू की कीमत हमारे पास यहाँ पे पुट करनी है हमने, ये जो डी क्यू हमारे पास म्यू डी एस यहाँ पे पुट करनी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ई इज इक्वल टू के म्यू डी एस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब ये जो आर स्क्वायर है यहाँ से हमने आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले तो हमने क्या किया, डी की वैल्यू को क्या किया, पुट किया हमने। अब हमने क्या करना है, आर स्क्वायर की वैल्यू को क्या करना है, हमने निकालना है और इसमें पुट करना है। अब वो कैसे निकाली जा सकती है, देखिए ये ट्राइंगल है हमारे पास, देखिएगा ये वाली, ये एक, ये यहाँ से यहाँ तक देखें। अब हमारे पास ये देखें एक ट्राइंगल है जिसका यहाँ से थीटा बन रहा है। अब ये अगर एंगल थीटा बन रहा है, अगर ये एंगल थीटा बन रहा है जी एक्स के साथ, जहाँ से बनता है वो बेस होती है, ये होगी बेस, और ये सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है जी, ये वाली लेंथ। तो हम जानते हैं पैथागोरम हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है जी, आर स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है वो आर है, बेस का स्क्वायर हमारे पास क्या है जी, जी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आर, तो ये क्या देगा आर का स्क्वायर जी, ठीक है। तो हमारे पास आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपने वैल्यू को याद रखना है, आगे जाके फिर ये यूज़ होगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जी। तो हमारे पास यहाँ पे आर स्क्वायर पे आपने क्या करनी है जी, वैल्यू को पुट करना है जी, ठीक है जी। ये देखिए जी वैल्यू पुट किया, जो हमारे पास डी ई है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, वो हमारे पास क्या के यू डी एस जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये जो जी है ना हमारे पास, ये जो हमने पुट किया इसकी जगह आप एक्स भी पुट कर सकते हैं, कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं, डजेंट मैटर, कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं, लेकिन ये लूँगा जी एक्स की तरफ होता है इसलिए हम मोस्टली हम जी ही ले लेते हैं, ठीक है जी। अब इसमें देखें हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालने, ये जो यहाँ पे जो डी ई था इसके हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालने हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे देखें, ये एक वेक्टर है हमारे पास, ये एक वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक ये वर्टिकल होगा, ये एक वर्टिकल होगा, और एक हमारे पास क्या होगा जी, हॉरिजॉन्टल होगा, ये वाला ऐसे, ये रिजल्ट है। तो ये तो हो गया हमारे पास डी ई। अगर ये एंगल यहाँ से बन रहा है थीटा, तो ये हमारे पास जी था, ये वाला, ये था हमारे पास, ये वाला जी था हमारे पास, तो यहाँ से बनेगा डी जी, जिससे हम डी एक्स बनाते थे ना, इससे डी जी बनेगा, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में हमने एक्स यूज़ किया था, अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डी जी, क्या कर रहे हैं हम, डी जी यूज़ कर रहे हैं, और इसके सामने वाला क्या होगा, डी वाई। दरअसल ये समझे कि डी जी हमारे पास हॉरिजॉन्टल ही है, ये हमारे पास क्या रही, हॉरिजॉन्टल के तौर पर सपोज हो रहा है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे ये देखें हमारे पास ये जो डी जी है हमारे पास, आपको पता है अगर ये बेस है, यहाँ से एंगल बन रहा है तो ये बेस है हमारे पास, तो हम यहाँ से डी जी हमारे पास क्या हो जाएगी, डी जी इज इक्वल टू डी ई कॉज ऑफ थीटा, डी इज कॉस थीटा। इस तरह डी वाई, और सर ये वाई है हमारे पास, ये वाला वाई, तो डी वाई क्या हो जाएगा हमारे पास, डी ई साइन थीटा, डी ई साइन ऑफ थीटा जी। अब हमारे पास देखेंगे ये हमारे पास जी लेक्चर था कि हमारे पास देखें ये हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाले, अभी के डी जी हमारे पास क्या था हमारे पास जी, डी ई कॉज ऑफ थीटा, और डी ई जी वाई क्या था हमारे पास, डी ई साइन थीटा जी, ठीक है जी। उसके बाद देखें, अब देखें जी इसमें हमारे पास बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, कि हमारे पास देखें कि अगर ये लेंथ है इधर, तो इसका वेक्टर हमारे पास इस डायरेक्शन में इस तरफ होगा। अगर मैं इधर लेंथ सपोज कर लूँ तो कोई इधर और भी एक लेंथ सपोज कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालता हूँ, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी जी, ऐसे डायरेक्शन बनेगी, ऐसे डायरेक्शन बनेगी उसकी भी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका। तो ये भी हमारे पास क्या है डी।
अब बेटा देखें, अब इसमें भी एंगल यहाँ पे अगर थीटा बन रहा है, एंगल यहाँ पे भी थीटा बन रहा है, तो ये भी जी एक्सिस से शुरू हुआ है, यहाँ से ऐसे एंगल जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन की तरफ। अब अगर ये थीटा एंगल बन रहा है तो इसमें देखिएगा कि हमारे पास ये देखें कंपोनेंट देखें, ये तो हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा, हमारे पास क्या हो जाएगा डी वाई, ये डी वाई का मतलब डी साइन थीटा, ये इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा डी ई साइन ऑफ थीटा जी, ये साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। अब देखें इस डायरेक्शन में, ये इसी डायरेक्शन में देखिए, इसी डायरेक्शन में देखिएगा, ये मैं इधर देखिएगा, इसी डायरेक्शन में देखिएगा, ये वाली ये वाली इसी डायरेक्शन में वाई होगा, इसी डायरेक्शन में क्या होगा वाई होगा, यानी जहाँ पे डी ई जी है इसका भी डी ई जी क्या होगा इसी डायरेक्शन में होगा। अब ये देखें कि ये जो हमारे पास कंपोनेंट, इसकी डायरेक्शन डी ई साइन थीटा की और इसकी डायरेक्शन, ठीक है, इसकी डायरेक्शन, यानी ये जो हमारे पास ये कंपोनेंट था ये वाला इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, इससे डी ई साइन थीटा वाले तो कैंसिल हो जाए, लेकिन डी कॉस थीटा दे जो जी कंपोनेंट है वो एडअप होंगे, वो क्या होंगे एडअप होंगे। देखिएगा इसमें मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास देखें, हमारे पास ये वाला जो कंपोनेंट था, ये वाला जो कंपोनेंट है ये वाला, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों डी ई साइन थीटा है, दोनों क्या है डी ई साइन थीटा। अब देखें इसमें हमारे पास देखें कि हमारे पास यहाँ पे देखें, इसमें ये एक डायरेक्शन पहले वाली थी, ये वाली जो एरो से है ये डी जी है। अब ये जो वेक्टर है हमारे पास रेड वाला, इसकी डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी इसी तरफ होगी, दोनों की हमारे पास क्या होगी सेम होगी, इस वजह से हमारे पास क्या होगा जी ये एडअप हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जी कंपोनेंट हमारे पास वो क्या होंगे हमारे पास एडअप होंगे और डी वाई वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि उन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी ऑपोजिट होगी जी हमारे पास, ठीक है जी। अब देखिए जी आगे नेक्स्ट जी, अब हमने टोटल एक्टिव फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, टोटल एक्टिव फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो हमें पता है फार्मूला अभी हमने प्रूव किया हमारे पास कि अभी हमने प्रूव किया ये वाला कि डी ई के इज इक्वल टू के यू डी एस जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है जी, ठीक है। अब इसका हमने टोटल एक्टिव फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे देखिए कि हमारे पास देखिएगा कि अब ये देखेंगे इसमें हमारे पास देखें जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारे पास ऐसी आएगी, उसका फार्मूला कुछ यूँ बनेगा डी ई इज इक्वल टू डी ई जी की इंटीग्रेशन, क्योंकि हमारे पास ये वाला कंपोनेंट ही बचेगा बस, क्योंकि ये एडअप होंगे। अब हमारे पास देखें हमारे पास E इज इक्वल टू अब इसकी जो वैल्यू हमारे पास, इसकी जो वैल्यू हमारे पास ये अब ये होगी हमारे पास कि हमारे पास देखें इसमें देखें ये हमारे पास डी जी है, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं डी ई कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि डी ई वाई के साथ साइन थीटा था और डी ई जी के साथ डी ई कॉज ऑफ थीटा है हमारे पास। अब इस डी ई की वैल्यू हमारे पास ये है, यहाँ पे पुट करनी है मैंने, ठीक है, और ये कॉस थीटा वैसे का वैसे ही। तो ये देखिएगा मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये जो कॉस थीटा आया था इसी वजह से आया था कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है E इज़ इक्वल टू ये हमारे पास ऐसे आएगा डी ई कॉज ऑफ थीटा जी, कॉज ऑफ थीटा। तो हमारे पास ये डी ई की वैल्यू हमारे पास ये है और कॉज ऑफ थीटा वैसे का वैसे जी। उसके बाद देखें जी इस के की वैल्यू को हमने पुट किया तो वो क्या हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये यू डी एस वैसे का वैसे ही है जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा जी। उसके बाद जी हमारे पास देखेंगे कि यहाँ से हमने कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू निकालनी, तो कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आती है हमारे पास देखें ये इस ट्रायंगल में देखें कि हमारे पास ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास क्या है हाइपोटेनस है। तो हमारे पास कॉस थीटा हमारे पास क्या आता है, हमारे पास कॉस थीटा क्या आता है बेस, क्या हमारे पास बेस जी है, बेस क्या है हमारे पास जी डिवाइडेड बाय और ये हमारे पास स्मॉल आर हाइपोटेनस जी, क्या हमारे पास स्मॉल आर आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो कॉस थीटा है वो हमारे पास क्या आ गया जी, कॉस थीटा किसके बराबर आ गया हमारे पास जी ओवर स्मॉल आर। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे का वैसे ही, यू डी एस वैसे का वैसे ही, जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वैसे का वैसे ही,
और ये जी ओवर आर किसकी जगह आया हमारे पास, कॉज ऑफ थीटा की जगह से, ठीक है। अब हमारे पास हम जानते थे कि हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया था जिसमें हमने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है जी। अब इसको हम देखें, इसको हम कैसे लिख सकते हैं जी। अब ये देखें ई वैसे का वैसे ये देखें, ये म्यू इधर आके मल्टीपल हो जाएगा म्यू, और ये जी पहले भी लिखा जाएगा ऐसे, जी डिवाइडेड बाई ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे का वैसे ही, ये डी एस वैसे का इधर आ जाएगा, डी एस वैसे का वैसे ही, ये आर और ये हमारे पास था ये वाला है आर स्क्वायर है, ये आर और ये आर स्क्वायर ज़रूर से होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा जी, आर क्यूब बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, म्यू जी वैसे का वैसे ही, ये जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह हमने आर स्क्वायर पुट करना, आर स्क्वायर इस आर से ज़रूर होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, आर क्यूब बन जाएगा, डी एस वैसे का वैसे ही। अब ये जो आर क्यूब है पीछे आ जाएगा हमारे पास, म्यू जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब है, तो इससे हम क्या करते हैं, डी एस लिख देते हैं जी हमारे पास, ठीक है। अब देखिए जी इसमें यहाँ पे हमने देखें वही है फंक्शन, यहाँ तक देखें कि आर क्यूब पीछे निकाला था, ये डी एस आ गया। अब इसमें देखिएगा म्यू जी ये वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब वैसे का वैसे ही, डी एस की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, 2 पाई आर, क्या होगा देखिए हमारे पास ये जो सरफेस होती है ना सर्कल टाइप की, ये अगर जब हम इसकी होल इंटीग्रेशन करेंगे ना ऐसे ऐसे, अगर पास में कन्वर्ट है, अगर इसका सम हम करेंगे, हम तमाम सम को जमा करेंगे तो इसका सर्कमफ्रेंस बन जाएगा, इस सर्कल का क्या बन जाएगा, सर्कमफ्रेंस हो जाएगा सम करके, इंटीग्रेशन का मतलब सम ही होता है, तो टोटल ही होता है जो हमारे पास सम टोटल का मतलब। अब इसका क्या बन जाता है, सम बन जाता है, टोटल सर्कल बन जाता है। अब टोटल सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या आता है हमारे पास, 2 पाई आर होता है, क्या आता है हमारे पास, 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास जी, देखिए 2 पाई आर हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी डी एस की जी, क्योंकि सर्कमफ्रेंस बन जाता है, यानी ये जो रिंग है हमारे पास, ये टोटल रिंग है, इसका सर्कमफ्रेंस बन जाएगा जी, ठीक है जी। अब देखिए जी हमारे पास, अब ये देखें म्यू जी और 2 पाई आर जी, 2 पाई आर म्यू, ये ब्रैकेट में लिख दिया और ये जी लिख दिया। इसको लिखने का फ़ायदा देखें, हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या थी हमारे पास, अगर मैं पूरी रिंग की निकालूं लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो क्या होगी हमारे पास, म्यू इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यानी पर यूनिट लेंथ का मतलब टोटल लेंथ। अब टोटल लेंथ इसकी क्या बनेगी, सर्कमफ्रेंस ही बनेगी ना, तो वो हमारे पास क्या होगी, 2 पाई आर, टोटल लेंथ क्या बनेगी हमारे पास, 2 पाई आर, क्योंकि हमने पहले इसके लिए निकाली तो स्मॉल पैच के लिए थे, जैसे हम टोटल रिंग की निकालेंगे हमारे पास सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, और टोटल चार्ज हमारे पास क्यू है और टोटल लेंथ क्या हमारे पास 2 पाई आर है, और ये इधर जाकर जब इधर ज़रब होगा, जब हम क्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई आर म्यू, 2 पाई आर म्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है जी। अब उसके बाद ये है कि मैंने ये देखें, ये वाला फंक्शन जो हमने निकाला था अभी, 2 पाई आर म्यू किसके बराबर है, 2 पाई आर म्यू किसके बराबर, चार्ज के। अब इसको रिप्लेस करना हमने एक चार्ज के साथ, ठीक है जी। इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, कैपिटल यानी टोटल क्यू। अब हमारे पास टोटल चार्ज, अब ये हमारे पास क्या है, जी वैसे का वैसे ही। अब इसमें देखें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पे आया जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, यानी इस आर क्यूब की को रिप्लेस किया हमने इसके साथ जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसको मैं समझाऊंगा ये कैसे आया। देखें हमने पढ़ा था कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है हमारे पास। अब मैं अगर इधर से आर निकालूं तो क्या देगा, जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इधर लिख देता हूं मैं, इसकी पावर होल पावर 1/2 ऐसे होगा। सिंपल आर की वैल्यू निकालिए। अब ये आर क्यूब है, मैं क्या करता हूँ, आर क्यूब है ना, तो सिंपल आर की वैल्यू पुट करता हूँ, यानी इस हिस्से की मैं वैल्यू पुट करता हूँ आर की वैल्यू क्या हमारे पास, जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 और उसकी होल पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 3, ये जो 3 है हमारे पास पावर ये वाली। तो जब 3 1 से ज़रब होगा तो हमारे पास क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। इस वजह से ये जो फैक्टर हमारे पास इस तरह आया कि आर क्यूब को किससे रिप्लेस करना है, जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के साथ, उसकी पावर क्या 3/2। तो यहाँ पे वो यूज़ हुई है कि जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 हमारे पास आई है, ठीक है जी। अब हमारे पास देखें स्पेशल केस है, इसमें देखें ये हमारे पास नेट रिजल्ट है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमने रिंग के लिए निकाल ली है, क्या जी, रिंग के लिए मैंने क्या कर लिया, निकाल लिया जी। अब देखें इसमें स्पेशल केस है हमारे पास, देखिएगा कि हम सपोज कर लेते हैं कि ये वाला जो हमारे पास डिस्टेंस जी ग्रेटर देन
आर, यानी अगर ये वाला डिस्टेंस इस आर से बहुत बड़ा हो, अगर इसका मतलब है कि अगर जी बड़ा है आर से, तो आर इसका मतलब है इससे बहुत छोटा है, तो हम ये कर सकते हैं आर अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, 0 के। हम ये कर सकते हैं क्योंकि अगर ये जी बहुत बड़ा है आर से, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास आर अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसमें देखिएगा कि अब इसमें कंडीशन पुट करनी है, जहाँ पे इसकी जगह हम 0 पुट करेंगे, ठीक है, 0 पुट करेंगे तो ये सिंपल जी स्क्वायर आ जाएगा, जी स्क्वायर ये 3 वो 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। बाकी फंक्शन वैसे का वैसे ही है, क्यू जी 4 पाई एप्सिलॉन बाकी वैसे का वैसे ही है, क्यू जी आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन आ गया, 4 पाई जी क्यूब आ गया हमारे पास, ठीक है जी। उसके बाद जी हमारे पास देखें ये हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन क्यूब और जी स्क्वायर आ गया। अब देखें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो स्पेशल केस के लिए निकाली, इसका मतलब ये है कि जब हम r इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं ना, r इज इक्वल टू 0 पुट, तो इसका मतलब है कि जो रिंग में चार्ज है ना, ये पॉइंट चार के तौर पर कंसिडर किए जाएंगे। यानी जब r बिल्कुल 0 हो जाएगा, तो जब r 0 बिल्कुल 0 हो जाएगा, यानी इसका मतलब ये सारा डिस्टेंस ही 0 हो गया, ये सारा डिस्टेंस क्या हो गया 0। तो फिर हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर जो चार्जेस होंगे वो क्या तस्वर किए जाएंगे, पॉइंट चार्ज। और फिर जितना हम डिस्टेंस को ज़्यादा करेंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थैंक यू सो मच।